अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद शबीर है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आजकल इंग्लैंड में काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में, यानी कि हार्ट फेल होने से क्या मुराद है। बाकी जिस्म की तरह दिल भी एक मखसूस किस्म के पट्टों का बना होता है जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये कार्डियक मसल्स दिल की पंपिंग में मदद करते हैं और एज अ रिजल्ट जिस्म के बाकी हिस्सों तक खून पहुँचता है। अब अगर किसी भी वजह से दिल के पट्टों में कमजोरी आ जाए तो उसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर की वजूहात क्या हैं? हार्ट फेलियर की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे कॉमन दिल के पट्टों तक ब्लड सप्लाई की कमी होती है, जिसको हम इस्कीमिया कहते हैं, या आम जबान में हम उसको हार्ट अटैक भी कहते हैं। जब दिल को खून सप्लाई करने वाली नालियों में तंगी आ जाती है तो एज अ रिजल्ट दिल के पट्टों को खून नहीं मिलता और उसकी वजह से हार्ट अटैक या इस्कीमिया आता है और दिल के पट्टों में कमजोरी आ जाती है। इसी तरह अगर दिल में वाल्व का मसला है तो दिल पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम दिल के पट्टों में कमज़ोरी आ जाती है। फिर कुछ ख़वातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हमल के दौरान उनमें दिल के पट्टों में कमज़ोरी आती है, जिसको हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसी तरह कुछ मिनरल्स की कमी की वजह से, बाज़ एनीमिया या जिस्म में खून की कमी की वजह से उसमें भी दिल पर इफेक्ट होता है और दिल की पंपिंग मुतासर होती है। इसी तरह एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी। तो ये मेन वजूहात हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी छोटी वजूहात हैं जिनकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। अब हार्ट फेलियर की अलामात क्या होती हैं? तो हार्ट फेलियर की अलामात डिपेंड करती हैं सिवियरिटी ऑफ हार्ट फेलियर, कि हार्ट फेलियर माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड हार्ट फेलियर में सांस फूलता है, उसमें ख़ुसूसन जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या चढ़ाई चढ़ते हैं या इवन फ्लैट सरफेस पे आप जब तेज तेज चलते हैं तो इंसान का सांस फूलता है। लेकिन अगर सिवियरिटी बढ़ती जाती है, यानी कि दिल हार्ट फेलियर ज़्यादा होता जाता है, तो उसके साथ साथ फिर मामूली सी हरकत पे सांस फूलना, इवन बैठे बिठाए सांस फूलना शुरू हो जाता है। अगर आप लेटे होते हैं, लेटे हुए सांस फूलना ज़्यादा हो जाता है और सांस फूलने की वजह से आपकी नींद मुतासर हो सकती है। इसी तरह जिस्म में पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाना, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा कहते हैं, जिस्म का सूज जाना, स्पेशली टांगों में सूजन होना, ये भी हार्ट फेलियर की अलामात हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस कैसे की जाए, तशखीस कैसे की जाती है। तो इसकी तशखीस के लिए हम कुछ खून के टेस्ट करते हैं, जैसे कि खून की कमी के लिए टेस्ट किया जाता है, गुर्दों का टेस्ट, जिगर का टेस्ट, कुछ दिल के रिलेटेड मखसूस टेस्ट होते हैं जिनको BNP और ट्रोपोनिन कहते हैं। ECG करते हैं और सीने का एक्सरे करते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि फेफड़ों में पानी तो नहीं है। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो है दिल का एको, या दिल का अल्ट्रासाउंड भी आम अल्फाज में आप उसको कह सकते हैं। तो एको के ज़रिए हमें जहाँ हार्ट फेलियर की सिवियरिटी का पता चलता है, वहीं पे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि ये दिल में कमज़ोरी किस वजह से हो रही है, वजह क्या है कि एक पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है। तो एको में हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें हेल्प करती है टू नाउ द सिवियरिटी, यानी कि कितना शदीद हार्ट फेलियर है, वो एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। नॉर्मल लोगों में, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनमें इजेक्शन फ्रैक्शन 55 to 60% होती है। अगर एक पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन 35% या 35% से कम है तो हम कहेंगे सीवियर हार्ट फेलियर है, शदीद हार्ट फेलियर है। 35 से 40 के दरमियान अगर इजेक्शन फ्रैक्शन है तो मॉडरेट, दरमियाने दर्जे का हार्ट फेलियर, और अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 40% या उससे ज़्यादा है तो उसको हम माइल्ड हार्ट फेलियर कहते हैं। अब आ जाते हैं हार्ट फेलियर के इलाज की तरफ। हार्ट फेलियर के इलाज में एक तो एक्यूट फेज में इलाज होता है जिसमें अलामात के लिए ट्रीटमेंट की जाती है। उसके लिए हम अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दिल से, जिस्म से पानी निकालने वाली अद्वियात, जिसको आम ज़बान में लेसिक्स या फ्लूसेमाइड के नाम से जाना जाता है मार्केट में। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि दिल की पंपिंग की बहाली में मदद देती हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर या ARB और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसको हम कहते हैं। आजकल कुछ नई अद्वियात भी मार्केट में आई हैं जिनका स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि दे आर वेरी वेरी गुड फॉर हार्ट फेलियर। उनमें एक ऐसी दवाई है जो कि इनिशियली शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती थी,
जिसको हम एम्पाग्लाइफ्लोज़िन, केनग्लाइफ्लोज़िन के नाम से जानते हैं। इनिशियली तो ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए यूज़ होती थी, लेकिन अब स्टडीज़ ये कहती हैं कि हार्ट फेलियर में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इवन अगर पेशेंट डायबिटिक या शुगर का मरीज़ नहीं भी है तो। इस तरह इलाज में जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वजह को ट्रीट किया जाए। मसलन अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको बर वक्त किसी ऐसे सेंटर पर ले जाया जाए जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की सहूलत मौजूद है, ताकि दिल के पट्टों का डैमेज कम से कम हो। इसी तरह अगर दिल की नालियों में तंगी है तो उसका मुनासिब इलाज आइदर स्टेंट की सूरत में या बाईपास की सूरत में उसका इलाज किया जाना चाहिए। अगर वाल्व का मसला है तो उसके लिए वाल्व रिप्लेसमेंट या रिपेयर ज़रूरी है। सिमिलरली अगर कोई और वजह है जैसे कि खून की कमी या किसी मिनरल्स की कमी, तो उसको भी ट्रीट किया जाना चाहिए। अब अगर कोई ख़ास वजह नहीं मिलती हमें या वजह ट्रीट करने के बावजूद हार्ट फेलियर ठीक नहीं होता, अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद हार्ट फेलियर ठीक नहीं होता, तो फिर उसके लिए कुछ डिवाइसेस भी यूज़ की जा सकती हैं। उनमें से एक है CRT, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। ये बेसिकली पेसमेकर की तरह की एक डिवाइस होती है जो कि हार्ट के रिदम को बहाल करती है और उसकी पंपिंग में मदद करती है। अगर पेशेंट डिवाइस के काबिल ना हो या डिवाइस से उसका हार्ट फेलियर ठीक ना हो रहा हो तो फिर लास्ट रिजॉर्ट है हार्ट ट्रांसप्लांट। अगर चाहे पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में हार्ट ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत गुड सक्सेस हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ट फेलियर। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।